हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे क्लास 12 केमिस्ट्री की विलियन चैप्टर के एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज हम आपसे बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन 1.15 को लेकर। यदि आप पुरानी बुक रखते हैं तो ये प्रश्न आपको मिलेगा 2.15 नंबर पे। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन का 1.004 बार वाष्प दाब है। विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं और बेहतरीन तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं। मेरी गारंटी है यदि आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए लगाते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया है विलायक के सामान्य क्वथनांक पर। दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि हमारे पास एक विलायक है जिसमें कोई विलेय पदार्थ नहीं उपस्थित है। ये प्योर सॉल्वेंट है, यानी शुद्ध विलायक है, और इसका क्वथनांक सामान्य है, अर्थात इसका वाष्प दाब। क्वथनांक सामान्य होने का अर्थ है कि इसका वाष्प दाब 1 एटीएम है। तो यहाँ पे शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को पी नॉट कहते हैं। तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है पी नॉट बराबर 1 एटीएम। और यहाँ पर यदि आप देखें तो विलयन का वाष्प दाब बार में दिया गया है। तो इस एटीएम को यदि हम बार में कन्वर्ट करें तो आप जानते हैं कि 1 एटीएम बराबर होता है 1.013 बार। तो यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ये हमको दिया गया है। अब दूसरे नंबर पे यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे कहा गया है कि विलायक में एक अवाष्पशील विलेय को ऐड करके इसको 2% जलीय विलयन में कन्वर्ट किया गया है। और जब जलीय विलयन बना है तो इसका वाष्प दाब हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो यानी हमको कहा गया है कि इसी विलायक का एक जलीय विलयन है जिसकी सांद्रता 2% है और इसका वाष्प दाब दिया गया है 1.004 बार, जो कि एक डाइल्यूट सोल्यूशन है, क्योंकि 2% सांद्रता का अर्थ डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। बात क्लियर है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पीएस यानी कि जो विलयन है, गैस फॉर सोल्यूशन, तो विलयन का वाष्प दाब दिया गया है 1.004 बार। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको एक शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया गया है और इसके विलयन का वाष्प दाब दिया गया है, और साथ में हमसे विलेय का मोलर द्रव्यमान पूछा गया है। तो ये तीनों चीज़ों रिलेट होती हैं वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के कॉन्सेप्ट से। तो जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन में हम लोग फार्मूला भी यूज करेंगे वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि क्यों हम इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं। तो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस। यहाँ पे पी नॉट जो है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, पी एस जो है विलयन के वाष्प दाब के लिए लिखा गया है, इक्वल टू डब्लू सल्यूट, यानी कि यह है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, अपान कैपिटल एम सल्यूट का मीन्स है विलेय का मोलर द्रव्यमान, इनटू यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा गया इनटू कैपिटल एम सॉल्वेंट जो कि है विलायक का मोलर द्रव्यमान, और यहाँ पे लिखा गया है डब्लू सॉल्वेंट यानी कि विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। अब यहाँ पर फार्मूले की यदि हम बात करें तो यहाँ पे पी नॉट का मान तो हमको मिल चुका है, पी एस का मान भी हमको दिया है। यहाँ पर यदि ये तीन मान हमको मिल जाए, यानी डब्लू सॉल्यूट मिल जाए, कैपिटल एम सॉल्वेंट मिल जाए और डब्लू सॉल्वेंट मिल जाए, तो ये हमको निकालना है, यानी विलेय का मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम सॉल्यूट हमको निकालना है। और फार्मूले में यदि सारी वैल्यू मिल जाए तो रख के हम कैलकुलेट कर देंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या डब्लू सॉल्यूट का मान हमको दिया गया है? तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डब्लू सॉल्यूट का मान सीधा नहीं दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा तरीका दिया गया है जिससे आप इस मान तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे तरीके के रूप में दिया गया है कि जलीय विलयन की सांद्रता 2% है। अब देखो, इस सांद्रता प्रतिशत के साथ न तो द्रव्यमान प्रतिशत लिखा गया है, न तो आयतन प्रतिशत लिखा गया है, न तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत लिखा गया है। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको कुछ भी ले सकते हैं। तो अपनी सुविधा के लिए इसको हम मान लेंगे कि ये W/W यानी द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है।
तो यदि विलयन का W/W यानी द्रव्यमान प्रतिशत 2% है, तो इससे हम सेंस लगा लेंगे कि विलयन का द्रव्यमान यदि 100 ग्राम लिया जाए तो विलेय का द्रव्यमान 2 ग्राम होगा। और इस प्रकार आप देखो, आपको विलेय का द्रव्यमान ग्राम में मिल गया 2 ग्राम, यानी W सॉल्यूट का मान मिल गया। अब यहाँ पे हम W सॉल्वेंट का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप एक फार्मूला जानते हैं, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम दिया गया है और जो विलेय का द्रव्यमान है ये 2 ग्राम दिया गया है। तो यहाँ से हम W सॉल्वेंट यानी विलायक के द्रव्यमान को निकाल सकते हैं। तो इस 2 को हम लोग एक साइड से दूसरे साइड कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 100 - 2 यानी 98 ग्राम। और इस तरह से W सॉल्वेंट का भी मान निकल गया। अब यहाँ पे बचा है M सॉल्वेंट यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का नाम तो यहाँ पे आपको दिया गया है, जलीय विलयन है। जलीय विलयन का अर्थ है कि किसी विलेय पदार्थ को जल में घोला गया है। आप जानते हैं जलीय विलयन का अर्थ है कि यहाँ पे सॉल्वेंट जल होगा। तो जल का फार्मूला H2O और यहाँ से हम इसका मोलर मास निकाल सकते हैं, तो हमको मिलेगा 18। यहाँ पे मैंने आपको निकाल के भी दिखाया है कि हाइड्रोजन का मोलर मास 1 और इसकी संख्या 2 है, तो 1 × 2 और प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास 16 और दोनों को ऐड कर दिए हैं तो 18 मिल गया है। तो इस प्रकार हमने M सॉल्वेंट भी निकाल लिया और अब यहाँ पर सारे मान को रखकर M सॉल्यूट का मान आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो चलिए इस फार्मूले में सभी मान को रख देते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है और सबके मान हमको मिल चुके हैं और M सॉल्यूट का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर P0 का मान रख दिया गया, PS का मान रख दिया गया, PS का मान रख दिया गया, W सॉल्यूट भी रख दिया गया, M सॉल्वेंट भी रख दिया गया और W सॉल्वेंट भी रख दिया गया है यहाँ पर। अब बच गया है M सॉल्यूट जिसका मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम माइनस कर लेते हैं, इसको घटा के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको मिल गया, इसको घटाने पे हमको मिल गया 0.009। अब बाकी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिखें M सॉल्यूट यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू हो जाएगा। देखो यहाँ पे M सॉल्यूट को हम यहाँ से यहाँ कर दिए हैं, इसको नीचे कर दिए हैं, तो 2 × 18 और ये यहाँ पे 2 × 18 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, अपान में हो गया 98 × 0.009। अब जब इस सभी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमको आंसर मिल जाएगा कि M सॉल्यूट इक्वल टू 41.0 ग्राम पर मोल। आप जानते हैं मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत थी, बहुत ही आसानी से ये लग सकता था। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, इससे आपको लाभ हुआ है। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।